हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर पीआरटी का। ये जो पेपर है ये है जून 2011 का। इसमें जो ईवीएस आई है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा फिर जो है सीडीपी भी डिस्कस कर लेंगे। हिंदी मैथ जैसा भी पूछा गया है एक बार आप देख लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि किस तरह का पेपर आया हुआ था। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकते हैं वापस से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, कि दत्त कार्य जो है वो बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, दुर्गा एक गांव में रहती और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वास में जमा हो गया होगा, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जो है जमा हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5th के बच्चों के शैक्षिक कार्य की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी? चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करानी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद उन्हें अभिभावकों से पूछना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करानी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से 2 ढेरियों में इकट्ठा करती है। एक ढेरी में देखिए केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार हैं। दूसरी में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले हैं, अपघटित नहीं होने वाले हैं। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। देखिए इसमें सारी प्लास्टिक की चीजें हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है वो अपघटित नहीं होता है और ये जो है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके क्या है, अपघटित होने वाले हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि पाठ को जो है रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाती हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ठीक है, तो इस जो नहीं करेंगे, कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, वो होगी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसका जो आंसर होगा, बीज अंकुरण को किस तरह बताया जाए, वो होगा बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होगी? देखिए, दिव्या और मीरा बोला है। दिव्या को लास्ट में पूछा, दिव्या कौन सा भोजन खाना पसंद करती है? लोह तत्व। जिसमें लोह तत्व की कमी होती है, मीन्स खून की कमी होती है, उसे कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। तो लास्ट वाला जब एनीमिया होगा तो वो आंसर होगा। तो देखिए, बी और डी तो वैसे ही कट गए, तो आंसर होगा ए और सी में से। फिर इसने कहा कि मीरा जो है वो समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। देखिए, समोसे हो, डबल रोटी हो, इनमें क्या होती है? ज्यादा मात्रा में वसा होती है। वसा क्या करती है? मोटापा बढ़ाती है। तो आंसर क्या होगा? मोटापा और एनीमिया। सकरवी कब होता है? विटामिन सी की कमी से जो होता है वो सकरवी होता है। ओके। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, मीन्स वो अंधापन जो होता है, आंखों से कम दिखाई देना, कुछ इस तरह का। ओके। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी से सकरवी, और ये वसा से कौन सा होता है? मोटापा और एनीमिया, लो की कमी से एनीमिया। तो सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि नमकीन पानी और ताजे पानी मीन साधारण पानी का जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। ताजा पानी जब होगा तो उसमें क्या होगा? नींबू पूरी तरह डूब जाएगा, पर नमकीन पानी में जो है वो तैरता रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। आगे देखिए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसका आंसर होगा कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी मीन्स प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ठीक है। तो मलेरिया की पहचान होती है, वो होती है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, ए.के. बनर्जी। तो चिपको आंदोलन किससे वो था, मीन्स किसके नेतृत्व में हुआ था? वो था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। मेधा पाटकर आपको पता ही होगा किससे रिलेटेड थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड थी। ओके। आगे देखिए, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाती हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाती हैं, हिनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हिनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ओके। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए,
खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है कीटों को दूर रखने के लिए। अगला देखिए, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, किस प्रक्रिया से यह किया जाता है? वह कहलाती है हस्तचयन, निष्पावन, थ्रेशिंग या फसल की कटाई। ठीक है, ये तो यह प्रक्रिया कहलाती है निष्पावन। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निष्पावन। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? वो है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये तीनों जो है वो ठीक है, ये गलत है। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इसका आंसर होगा मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन से कौशल शामिल है? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। नेक्स्ट देखिए, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा अमाशय के अंदर भोजन का मंथन जो है वो होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंत्यक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन करने की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत्यक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, पूछा इन्होंने। ओके, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए, तो ये उद्देश्य है, ये ठीक है, बिल्कुल आंसर ये नहीं होगा। तो देखिए अगला देखिए, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी ठीक है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है, ये भी ठीक है। बच्चों पर आकलन की शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये नहीं होता है, तो आंसर होगा डी। अगला देखिए, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो क्यों बैठता है बगुला पक्षी की भैंस की पीठ पर? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, इसलिए। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? विद्यालय में बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ना है। तो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हैं विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए। अगला देखिए, क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है।
क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो देखिए वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है 75%, 50%, 100% या 25%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 50%, क्योंकि 50% ही चांस है कि O हो भी सकता है और 50% चांस ये है कि उसका रक्त समूह क्या हो सकता है, A हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका आंसर होगा उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि प्राथमिक स्तर में जो आकलन होता है उसमें क्या होता है शामिल, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, तो ये थे सीटेट का जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चन 2011 में हुआ था, जून 2011 में। ठीक है, इसके अलावा जो है जून 2011 में जो पेपर हुआ है उसकी जो है हम एक बार सीडीपी भी देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सब कुछ जो है हम डिस्कस कर लेंगे अलग अलग वीडियोस में। इसके अलावा जो है और जो पेपर हुए हैं उन्हें भी जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।